हम इनसे प्रयास करेंगे बात करने का। ये सीधी तस्वीरें हम अनुराग जी पवन खेरा द्वारा बाहर आ रहे ये देखिए अनुराग ठाकुर जी गाड़ी में बैठे हुए। ये सीधी तस्वीरें हम आपको डोगरा जर्नलिस्ट के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी ये सीधी तस्वीरें हम सबसे पहले आपको डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज के माध्यम से। अनुराग जी आ गए। अनुराग जी पवन खेरा जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि मोदी का एक वसीम पोदरा आया है, मोदी इकट्ठे करते हैं। जी किस तरह से देखते हैं पवन खेड़ा ने जो है कर जो है जगह खुली करो जगह किस तरह से अनुराग जी किस तरह से जब इसको खड़ी रहने दो ना, सवाल पूछना है इसमें। साहब एक कदम पीछे हो जाओ सारे। हाँ जी बस अनुराग जी पवन खेड़ा ने जो है पत्रकारों को संबोधित करके जो है बड़ा सवाल जो है क्या कहेंगे भाई साहब? हेलो हो गए सेट? अब बस यार हो गया बहुत। अनुराग जी नॉमिनेशन फाइल किया है, किस तरह से देखते हैं जुगल जी ने, और आज आप पहुंचे थे सपोर्ट के लिए, किस तरह से आपने हजूम को देखा है? जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो हवा चली है वो पहले से ज़्यादा लीड के साथ हमारे कैंडिडेट जुगल किशोर जी जीतेंगे, वहीं उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जीतेंगे। मोदी सरकार ने जिस तरह से पथराबाजी को बंद करवाया, आतंकवाद अलगाववाद पर अंकुश लगाया, वहीं पर चारों तरफ यहाँ पर विकास की गंगा बही है। 6 लेन एक्सप्रेसवे से लेके 4 लेन हाईवे, वहीं पर वंदे भारत ट्रेन से लेके हमारे IIT, IIM, एम्स जैसे अस्पताल और कई 11 मेडिकल कॉलेज, कई केंद्रीय विद्यालय खुलवाए हैं। जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि अगर विकास चाहिए और यहाँ पर शांति चाहिए तो नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए। अनुराग जी, इलेक्टोरल बॉन्ड का कुछ असर आपको दिख रहा है चुनावों में, क्योंकि लगातार मुद्दा कांग्रेस बना रही है इसको कि आपको 6000 करोड़ मिले हैं। मैं एक ही बात आपसे कहता हूँ, हमारी देश में लगभग 400 सांसद राज्यसभा लोकसभा के मिलाकर हैं, और भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है, अगर आप तुलना भी करके देखेंगे तो एक राज्य की सरकार वाले को 1600 करोड़ रुपये TMC को मिला है, भाजपा को मात्र 6000 करोड़ रुपये मिला है। अगर आप वोट शेयर के हिसाब से देखें तो बहुत कम है। इसलिए हम तो पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के पक्ष में थे, आज भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इलेक्टोरल बॉन्ड आने से काले धन पर अंकुश लगा। इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पता चला कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। आज से पहले पता ही नहीं था। कांग्रेस वाले 10 रुपया पार्टी में जमा कराते थे, 90 रुपये घर ले जाते थे इनके नेता। इलेक्टोरल बॉन्ड आने से वो सारा के सारा पैसा पार्टी में जाता है। ये पारदर्शिता भारतीय जनता पार्टी लेके आई। पहले आप छापे मरवाते हैं, मुझे लगता है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, तभी वो आज जेल में है। लेकिन टैक्स टेररिज्म की बात कर रहे हैं राहुल गांधी आज, इसे कैसे? मुझे राहुल गांधी जी पर हंसी आ रही है कि जिनकी पार्टी 60 साल सत्ता में रही, आज वो नियमों की, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी जी की पार्टी क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगी? क्या वो कानून से ऊपर है? जब उनको नोटिस दिया जाए तो क्या उसमें नहीं आएंगे? और जब वो कोर्ट गए, एपीलेट ट्रिब्यूनल गए, सब जगह कांग्रेस पार्टी हारी है, सब जगह हारी है। इसलिए उनको डिमांड नोटिस निकला है। कानून की आंखों में कांग्रेस अपराधी है। कांग्रेस ने नियमों का पालन नहीं किया है, इसीलिए उनको कोई राहत भी नहीं मिली है। अनुराग जी, असेंबली चुनावों को आप किस तरह से जम्मू कश्मीर में देखते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विपक्ष इस पर बहुत ज्यादा जो है गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में विपक्ष को उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे थे, मजबूरी के उम्मीदवार मिले हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर की जनता जो कांग्रेस के समय
मुरझाए हुए चेहरों के साथ थी, आज मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ है। रैली कर रहे हैं केजरीवाल कर रहे हैं। रिपोर्ट आई है 83% अनएम्प्लॉयमेंट है देश में। आपके कार्यकाल देखिए, बड़ी बात यह है कि ऑपोजिशन जिसका एक गठबंधन बना, जहां पे कुछ राजनीतिक दल इकट्ठे होकर आए, उनमें से अधिकतर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में है या जेल में या बेल पर है। वो लोग इकट्ठे भी आए तो अपनी जान बचाने के लिए, एक दूसरे की पीठ खुजलाने के लिए, और एक दूसरे के साथ वो भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर आए। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इन्होंने भ्रष्टाचार क्यों किया? क्या जांच एजेंसियां जांच ना करें? अगर मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी जेल में है, आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक, पार्षद, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जेल में है, तो पिछले 1.5 साल से जेल में है। अपराध किया है, भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार के चलते कार्रवाई। कांग्रेस के सांसद के घर 350 करोड़ रुपए मिले, तो क्या कह रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेता के खिलाफ कार्रवाई ना हो? क्या राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने हजारों करोड़ की संपत्ति जो नेशनल हेराल्ड में बनाई, आज वो बेल पर हैं? लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाले में जेल में थे, आज वो जॉब फॉर जमीन जो लिया गया, क्या आपको क्या लगता है? क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, जो गरीब आदमी से पैसा लूटा गया? सवाल ये खड़ा होता है कि भ्रष्टाचार करते हैं और चुनाव की दुहाई देते हैं। सर, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिस भाई तरह साहब, से टाइमिंग इस देश में, राहुल गांधी लगातार टारगेट कर रहे हैं इसमें चुनाव है, इसलिए उनके फाइनेंशियल जो चीजें तो हैं, देश वो में अगर 6 महीने चुनाव रहते हैं तो 6 महीने क्या जांच एजेंसियां घर सो जाएं? जांच एजेंसियों को तय करना है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। और बड़ी बात यह है कि आखिरकार अगर जांच एजेंसियों के सामने आए, 9 बार अरविंद केजरीवाल जी को समन दिया गया, तब तो कोई चुनाव नहीं था। क्यों नहीं आए तब? किसने मना किया था तब? आखिरकार इन्होंने क्यों विलंब किया? क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, डर सता रहा था, इनके पास उत्तर नहीं थे। धन्यवाद। विपक्ष बेरोजगारी पर सवाल कर रहा है। अनुराग जी 83% की रिपोर्ट है। तो ये थे अनुराग ठाकुर जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो अगर इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को लेकर अगर कांग्रेस सवाल खड़े करती है तो ये उनकी बेवकूफ़ी है कि ये सीधी तस्वीरें हमने आपको अनुराग ठाकुर की दिखा रहे हैं। आप सब ने देखा कि अनुराग ठाकुर इस समय जम्मू में पहुंचे हुए हैं और ये थी बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। अब आप सब लोगों की इस पे क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इतना की और अपडेट के लिए यूँ ही देखते रहिए दोगड़ा जर्नलिज्म।